सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ਇਹ ਗੀਤ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਰਸੀਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਨਿਆਰੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਿਚਰ ਬਾਤ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, शब्द बोल हाँ नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते। तो संत महात्मा ने पश्चाताप करने बताया अपनी शहादत पेश की है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। महापुरखा की परमारथ की खुशबू लैके संगत भी मह कुर्सी है। महापुरखा की परमारथ की खुशबू लैके संगत भी मह कुर्सी है। सत्संग की महिमा अपार है, सत्संग की महिमा अपार है। सब धर्म पुस्तक सत्संग की महिमा गाउंदियां हैं। महाभारत विच सत्संग की महिमा चंगी तरह वर्णन की है। जिस तरह फुलों की खुशबू लाल दियां सब चीज़ों को खुशबूदार कर देंदी है, इसे तरह नेक की सोबत उन्हों का संग करने वालों अपना असर बख्शदी है। मूड़ा की सोबत जो दुनिया में रटे पे न सब नूं भी ज्यादा असर देंदी है। संतां ते महापुरुषों की रोज रोज की संगत साडी आत्मा नूं सत ते धर्म का असर देंदी है। इसलिए आदमी नूं चाहिदा है कि संतां महात्मा की संगत करे, जिस करके उन्होंने मंडल दे शांतदायक असर नूं ग्रहण कर सके। संधाय ना फल दस्या है कि जिस तरह का संग करता है वैसा मन पकड़ता है। तो संतां के सत्संग करने करके मन को शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति मिलती है। नाम की जी अनमोल दात है, नाम जो बड़ा पदार्थ है, ये वर्गा संसार में जैसा हो कोई पदार्थ नहीं, वो दात मिलती है और सत्संग में आत्मा की खुराक मिलती है। पंचम पातशाह ने फरमाया है सिवाय सत्संग जारी नाम तो बिना जो कोई जीव कम करता है, कोई जो शरीर नाल तन नाल संबंध रखता है, शरीर के पालन पोषण साधन का प्रबंध है और आत्मा के कमाने वाली सिर्फ सत्संग की कड़ी है, जो कि अंतिम समय साढ़े नाम जाती है और अंतिम समय कम आती है। जो जीव इस सत्संग में नहीं आते, इस कड़ी का आगे फायदा लाभ नहीं उठाते, वो अंत समय के अंदर पश्चाताप करना पैदा है। इस वेले का जो मन है काल का वकील है, हर घट में नाल मौजूद है, सब दे नाल बखा रखा है। वो संतां दे बचन से विश्वास नहीं आउण दिंदा, इस सत्संग तो रोकता है, सत्संग जाउण तो मना करता है। पर इस वेले अंतिम समय इस सत्संग का फल का पता लगता है, महात्मा का ज्ञान हो जाता है, फिर ये जीव पश्चाताप करता है। सवाए पश्चाताप के होर कोई साधन नहीं, होर कोई जरिया नहीं बनता, सिवाय रोन तो उन्हें पश्चाताप करना पैदा है। नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अपना जो मनुष्य जन्म है इसे संत महात्मा ने दुर्लभ करके बयान किया, जिसे संत महात्मा ने अनमोल रतन करके कहा। दुर्लभ जो चीज किसी पार्टी की कीमत की जदों ना लभे, अनमोल रतन जो रतन किसी पाते किसी कीमत की कितों भी ना मिले अनमोल कहा जाता है। ये अनमोल से दुर्लभ जन्म। फिर कहते जीव अपना खो जाता है, बर्बाद कर जाता है। नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, क्योंकि अंतिम समय बगैर सत्संग में जाने करके ना मिलता है, तो नाम जमदूता में छुटकारा होता है काल के मुझसे। तो जो जीव नाम की दात प्राप्त नहीं करता, अवश्य करके धर्मराज के पेश होना पैदा है, जमदूता की मार खानी पैंदी है, नरक दुख भोगने पैंदे हैं। फिर उस राशि के जन्म मध्य चक्र में चला जाता है। अंत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना चम। सुबह तो लगे शाम तक जन्म तो लगे मरते अपनी सारी आज कीमती जिंदगी कीमती स्वास्थ्य एक खान पीन में पहलन पोषण में सारा जीव अपना समय गुजार जाता है, अपने शरीर के पालन पोषण में लगा जाता है। जितना जमीन मकान ऐश का सामान इकट्ठा करता है,
वो साडे शरीर का पालन पोषण है, होर किसी कम नहीं होता। असी उस धन दौलत नाल जमीन मकान से अपने शरीर को सुख दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं, ऐश आराम करा सकते हैं, पाल पोष के मोटा ताजा गोदा अमल बना सकते हैं। और अंतिम समय वो पालिया पोसा शरीर जिस तरह मुसलमान ईद के मौके एक बकरा जिबा करते हैं, कट लेंगे हैं, एक नमा होर लैके बन लेंगे हैं, सारा कुछ पालते हैं, पोसते हैं, दाने रोटियां जो मर्जी खवाओ और मोटा करते हैं। और साल बाद ही तक उसको कतल बड़ लगता है, जिसको हलाल कर लेते, कट लेंगे हैं, फिर मांस का खाते हैं। तो साडा जिहड़ा शरीर है वो ऐसी जिद करके पालिया पोसिया अंतिम समय बसो अग में जाता है, और कम नहीं कह जाता। अंत पकड़ेंगे उनको, जम पालते हैं जो अपना चम वो खो जाते जन्म, वो अपना जन्म बर्बाद करके चले जाते हैं। आजकल घोर कलयुग का समय है, आजकल घोर कलयुग का समय है। मन इधर इतने फैलाव कि आम लोग भोगन के कीड़े बन चुके हैं। कल कहते घोर कलयुग है, मन इंद्रे इतने फिरौज हो रहे होंगे, खासों की बहुत घट गिनती हम होती बहुत सम्मति कि आम लोग ही भोगों के कीड़े बन चुके हैं। और किहड़ा सुल्तान किया है, आजकल घोर कलयुग का समय है। मन इधर इतने फैलाव कि आम लोग भोगों के कीड़े बन चुके हैं। खाओ पियो ते मजे करो का असूल धर्म किया होया है। मौज उठाओ, मजे करो। ये जग मिठा अगला किसने मिठा कि नहीं जाके देखा कि नरक की है, पुण्य की है, पाप की है, समाज कौन है, हिसाब केड़ा मंगता है। ये जीव करने मजे करने वास्ते खान पीने वास्ते आया है। ये साडे मन ने असूल धर्म किया है युग के मुताबिक। खाओ पियो ते मजे करो का असूल धर्म किया होया है। उन्होंने जिसम तो परे होर कुछ असलियत नहीं बारती। अपने शरीर के पालन पोषण तो सिवाए होर कोई असलियत या जीव के करन योग कम नजर नहीं आता। मनुष्य जन्म जो मिलया, बंदे का चोरा मिलया, ये शरीर के पालन पोषण वास्ते मिले है, ऐसी शर्त वास्ते मिले है। इस चोड़े में जन्म को होर भी कम करना थी। कहते शरीर के पालन पोषण तो सिवाय जीव में होर कोई असलियत नजर नहीं आती, होर कुछ पासदा ही नहीं। हाँ जी, नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म, अंत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम, वो खो जाते जन्म, वो खो जाते जन्म। हाँ जी, चल धन धन सदगुरु तेरा आसरा।
आधी घड़ी और सिमरन बरस 50। कबीरा संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सारी घड़ी बाकी बात नहीं। जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म नहीं। जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना चम, वो खो जाते जन्म नहीं। जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना चम, वो खो जाते जन्म नहीं। जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना चम, वो खो जाते जन्म नहीं। जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। आत्मा के काम करे सत्संग आए, सत्संग सत्संग में से नाम मिल जाए। आत्मा के काम करे सत्संग आए, सत्संग में से नाम मिल जाए। देखी संतों की कलम इसमें कोई ना भरम, वो खो जाते जन्म। की कलम कोई ना भरम, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना चम, वो खो जाते जन्म नहीं। जो सत्संग में आए अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना चम, वो खो जाते जन्म नहीं। जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। मिल करके बोली हाँ जी। अच्छा हाँ जी। इसे बोले आत्मा के काम घड़ी सत्संग आए, सत्संग में है नाम मिल जाए। आत्मा के काम घड़ी सत्संग आए। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी बाणी में फरमा देना। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ते मालक दे मिलन दा समा है। जो काम भी ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रमाण है, कथन है कि जो मनुष्य जन्म है दुर्लभ है। कि हाथों चले जाने के बाद किसी पास किसी कीमत से कितों भी लभदा नहीं, कितों भी मिलता नहीं। तो कहते मालक के मिलने का समा है, पर सानू मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलिया और मालक के मिलने का समा भी मिल गया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
इसके काम आवन वाली चीज केवल साध संगत है जिस तो नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुख जनों ਨੂੰ मालक की भक्ति विच लगा के इस तो लाभ उठाओ। कहते आत्मा में कमाने वाली है इको चीज है वो सत्संग की घड़ी है। सत्संग की घड़ी ਨੂੰ क्यों दसिया? इथों नाम मिलता है। जो सत्संग की घड़ी में आता है उसमें तो नाम लेके जाता है। अगर ना भी एक दफा मन लैन देवे वादा करदा कुछ ज्यादा हो संस्कार बहुत ही खराब हो एकदम ना सुधर सकन ना बदल सकन फिर कहना दूसरी सत्संग ते जी तीसरी सत्संग से कोई कदाचित बचता फिर अगर लगातार करे तो समय तो पहली संगत से मन मन जाता नाम लेना पैदा है। तो किसी महात्मा ने लिखा है सत्संग की उपलब्धि है भी नो नाम जपन युक्ति दे पाया तो मिलती परम पदार्थ मुक्ति। जो परम पद है परम पदार्थ है मोक्ष पदार्थ है वो मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पद कर बिना लखाने बल जगत में आना अगर बंदा बन के आया तो मुक्ति पद प्राप्त ना किया एक बार की लख बारी बंदा बन के आया ਇਹਦਾ कोई गुण कोई फायदा कोई लाभ ना होया। हाँ जी इस वास्ते अपनी बाणी द्वारा फरमाते ना भई प्राप्त मानक द्वारिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। कहते भाई तेन मुन जन मिलया है बंदे का शीर मिलया है किस कमली मिलया है उस मालिक के मिलने वास्ते वारी मिली है गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। हाँ जी अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ਜਿਹੜੇ बगैर नाम तो ते सत्संग की कड़ी तो होर काम कार करता है वो अवर हैं वो प्राय हैं उन्होंने अंतिम समय ना तेरे कम होना है ना तेरे साथ जाना है। इस वास्ते कहते मिल साध संगत साध संग मिल के केवल माल का नाम जप अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत पद केवल नाम। आत्मा के काम कड़ी सत्संग आए सत्संग में से ना मिल जाए इकी संतों की कलम इसमें कोई ना भ्रम। ये वचन संत महात्मा का लिखा है उन्होंने प्रमाण है। इसमें कहते भ्रम लेखे वाली शक होने वाली कोई बात नहीं। लिखी संतों की कलम इसमें कोई ना भ्रम वो खो जाते जन ये बच्चे नहीं मानते सत्संग में आके अपना जीवन नहीं सुधारते उसका नाम तो समय पश्चाताप करते हैं अपना कीमती जन खो जाते हैं ना। नहीं जो सत्संग में आते हम समय पछताते वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते अंत करते हैं पछताते खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते नहीं जो सत्संग में आते
बोलिया, जैसा भी जीव का लेता है संग वैसा ही मन पर चढ़ जाए रंग। अगर जीव किसी शराबी को बैठता है, शराब नहीं पीता, बल्कि वो कई पुश्तां तो बाप दादा शराब नहीं पींदा सी, ना वो खुद पींदा है, पर शराबी का संग करे 5 दिन 7 दिन 10 दिन अवश्य करके वो शराब पीने लग जाऊगा। जुए से नफरत करता है, खेलता नहीं, जुए को बैठे थोड़े दिन बाद वो जुआ भी खेलने लग जाऊगा। चोर के पास बैठता है, संग करता है, चोरी करना होगा करता भी नहीं, ना कोई पीढ़ी में जो बाप दादा करता सी, पर वो बैठने करके उनको करनी पड़ेगी। ये मन की आदत है, मन का खासा है कि जैसा संग करता है वैसा जरूर पकड़ता है। छेती पकड़ ले, ऐसा ऐसा पकड़ ले, जल्दी पकड़ ले, पकड़ता जरूर है। जैसा भी जीव कर लेता है संग वैसा ही मन पर चढ़ जाए रंग। उस तरह कहते रंग ले लेता है। उदाहरण दस्या जी बाड़े में किबड़ा के खरबूजा के बाड़े में पहले सारे खरबूजे हरे रंग के होंगे, कच्चे होंगे, उन्होंने से खरबूजा रंग पकड़ता, पहला पकता है, उसको देख के फिर कहते फटाफट सारे ही रंग अपना दर्द पकड़ लेते हैं। उदाहरण देके समझाया संता ने, जैसा भी जीव कर लेता है संग वैसा ही मन पर चढ़ जाए रंग, मन माने ना शर्म आदि। संता ने दस्या है। बोले संतां दे सत्संग विच भगती भाव ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਠੰਡਕ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਸਭ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਭੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਜੋ ਤੜਫਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। हो गया सत्संग पता है किसी महात्मा ने, लोहा चाटी सोना होंदा जो पास में छोंदा है। लोहा बहुत घटिया चीज है, बहुत सस्ते दामां दा है, उदे मुकाबले सोना बहुत कीमती चीज है। पर कहते पारस जो है तो एक ऐसा पत्थर है जिसमें लोहा उसका संग करता है, जो गुण है कि ना लगने वाले सोना बना देता है, कहता लोहा सोना बन जाता है। लोहा चाटी सोना होंदा जो पास ਨੂੰ ਛੋਂਦਾ ਏ, ਚੰਨਣ ਕੋਲ ਜੋ ਬਿਸ਼ਟ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਚੰਨਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਚੰਨਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਨਣ ਵਰਗੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਨਣ ਦੀ, ਜੇ ਬੂਟਾ ਕੋ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੱਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ गमगीन है, उदास है, पर अगर हंसदे कोले बैठे तो कुछ समय बाद उदासी दूर हो जाती है। ये हसन वर्गा वो भी अपना मुंह कर लेता है। रोगी जब दारू मिलता सुख की नींद सौंदा है, मैले कपड़े भी जो साबुन सारी मैल धोंदा है। गंगा दे विच डिग्गिया गंदा जल भी गंगा होंदा है। भावें किन्ना पापी होवे संत शरण दे आ जांदा है। कई दास देर नहीं लगती छिंद विच मुक्ति पांदा है। किन्ना ही कहते चोर है, ठग है, जुआरी है, बुरा है, संता संग कर करके वो भी उस वस्तु को प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसा भी जीव कर लेता है संग वैसा ही मन पर चढ़ जावे रंग, मन माने ना शर्म जे है इसका कर्म। बुरे पासे कहता जो मन है दौड़ दौड़ पर जाता है, तो बुरे पास जाता कहते शर्म नहीं करता, और सत्संग वालों शर्म करता है। कई जीव पहले पहले तो नाम लेते हैं, प्रेम परबल होया नहीं उन्होंने का, जिस वे सत्संग से आते हैं ना पर लुक छुप के आते पिंड विचों, तो लोग आखिर कितने जाना भी कि सत्संग में जाता है, वो डरते हैं घबराते हैं। जिस वे प्रेम प्रबलित हो जाता है, प्रबल हो जाता है, फिर तो परवाह नहीं करता, तो होके मारता भी हो जाना भाई मैं नाम शब्द लिया है, मैं सत्संग में जा रहा है। पर जब प्रेम कमजोर होता है, पूरा रंग प्रेम का नशा नहीं चढ़िया होंगे, उन्होंने डरता है, लुकता है, शर्म करता है। और जब बुरे पा जाना फिर कोई शर्म नहीं, फिर तो लग मन के जाता है। जैसा भी जीव मन माने ना शर्म ये है इसका कर्म, वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते समय पछताते वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते अंत में है पछताते वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना कम वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते अंत में है पछताते वो खो जाते जन्म।
जन्म अंत बदलेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम वो खो जाते जन्म नहीं तो सत्संग में आते अंत सोए है बचनाते खो जाते जन्म अंत बदलेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम खो जाते जन्म सत्संग में आते अंत सोए है बचनाते खो जाते जन्म अंत बदलेंगे उनको जम पाले है जो अपना जम खो जाते जन्म नहीं तो सत्संग में आते अंत सोए है बचनाते खो जाते जन्म। हाँ जी, इसे बोले नाम जपे बिना भोगे 84 गले से निकले जम की काल की फांसी। किसी महात्मा ने अपनी तरफों लिखा है इस जग दा समान है झूठा अंत नाल नहीं जाना है साध संगत मिले नाम नु जानो जिसने पार लंघाना है। बिना नाम दे जन्म मर तो किसी ने नहीं बचाना है। गेट 84 लख चूना दा रब दे नाम मुकाना है। बिना नाम दे जन्म मरण तो किसी ने आन बचाना है। गेट 84 लख चूना दा रब दे नाम मुकाना है। हाँ जी, नाम जपे बिना भोगे 84 गले से ना निकले काल की फांसी। देकर कान सो तुम रहे विषयों में गुम। इस महात्मा का बहुत प्रमाण है। शीन शर्म नाम की जरा तेनू किते कौल तमाम भुला छे। सुचे लाल स्वास अनमोल जेड़े वागाने मौत गवा छे। कीती कदर ना मूर्खा रता जिन्नी विषय विकार बता छे। साई लोका जद मौत पैगाम आया रो रो हंजुआ नीर बहा छे। नाम जपे बिन भोगे 84 गले से न निकले काल की फांसी। देकर कान सुनो तुम रहे विषयों में सम वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते हम समय है पछताते वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते वो खो जाते जन्म अंत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते वो खो जाते जन्म अंत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते वो खो जाते जन्म। मरने के बाद पास धर्मराज जाए ये कर्मों की वहाँ मिलती सजाए। मरने के बाद पास धर्मराज जाए ये कर्मों की वहाँ मिलती सजाए। या जन्म है तुम जाओ नरकों में तुम वो खो जाते जन्म अंत बदलेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम वो खो जाते जन्म नहीं तो सत्संग में आते अंत समय है बचताते वो खो जाते। बोले मरने के बाद पास धर्मराज जाए किए कर्मों की वहां मिलती सजाए। तो बहुत सारे जीव कहते ना
कि ना कोई पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है। एवं संत महात्मा को के डरावे मार दे आना जो कुछ के नीति और कुछ है ही नहीं। तो मौके का जीव है किसी संत महात्मा की गवाही शायद मनता ही नहीं, बचन से विश्वास माना होने दिंदा ही नहीं। काल का वकील बैठा नाल वो बहका दिंदा है। पर पिछले इस वास्ते संत महात्मा पीले संतां दी महापुरुषां दी गवाहियां शहादतां दे के जीव दे वो बात चाहुंदे हन, सली कराउंदे हन कि भाई तू साडी बात ना मन, ना विश्वास कर, पर पीले महात्मा जिसनूं मनदा ओहदी बात सुन ला। तो तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी अपनी बाणी द्वारा फरमांदे न, नानक आखे रेम ना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कड वही। श्री गुरु अमरदास जी फरमांदे न, नानक आखे रे मना हे मना, मैं तेनू सही ते सच्ची शिक्षा देना है, तू जरा सुनता सही। लेखा रब मंगे सिया बैठा कट पई, तेरे पासों मालिक ने लेखा लेना है, हिसाब लेना है, स्वाद स्वाद का हिसाब लेना है। दाल दम शाह तो लेकिन के अंत मंगना उस हिसाब बंदे, उस शाह नू की जवाब देना की जिससे दम खराब बंदे। फिर सोना मुल पुकार तो कोई जदों करनगे पकड़ कबाब बंदे। फिर कहना किसी ने तेरी को पुकार नहीं सुनी भाई, दाल दम शाह तो लेकिन के अंत मंगना उस हिसाब बंदे। हाँ जी, नानक आखे रेम ना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगे सिया बैठा कड वही। तलबा पोस आखियां बाकी जिना रही, अजराइल फरिश्ता होशी आए तई। जिन्होंने बल पापा की बहुत बाकी निकलती है उन फिर तल बह जाता है, बहुत जल्दी तो जल्दी बुलाया जाता है। और धर्म वाले दूत अजराइल फरिश्ता के उसे बुला के सामने खड़े धर्मराज बुला रहे भाई चल तैयार हो जा। तो जिस वे जीव वो डरावनी से भयानक शक्ल देखता जी कभी सुपने भी नहीं देखी होंगी सामने आ कर दिया और कहते तेन कले धर्मराज ने बुलाया है। वो तो फिर की करता है, आवन जाओ ना सूझी पीड़ी गली पई, सोजी मारी जाती है कितने लोग किधर बुलावा कौन छड़ावे ना तो सोजी मारी जाती है। फिर कहते गल फाई पा के पीड़ी फाई पा के लै जाते हैं। आवन जाओ ना सूझी पीड़ी गली पई, कूड़ खुटे नानक ओढ़ सकती। जो कूड़ता इतने मैं मेरा करके इकट्ठा करा समान मेरा मेरा करके वो सब खुट जाता है, जनी से प्यार रह जाता है। और जो सच है ना वस्तु सच है ये कहना तुम समझ नाल जाता है। जगे आवन जान सुजी बीड़ी गली आई, कूड़न कुटे नानक ओढ़त सच रही। हर एक कीते कर्म का असर साढ़े जीवन में लिखा जाता है। बुरा भला चंगा मंदा कोई कर्म करता है वो कहते साढ़े जीवन में लिखा जाता है। हर एक कीते कर्म का असर साढ़े जीवन में लिखा जाता है। हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है। इस वे मरदा है फिर हिसाब किया जाता है, फिर हिसाब मंगा जाता है। कहना चर जीव को कोई बनाता नहीं, कुछ भी करे, बुराई करे भलाई करे, दिन की रात रात दिन बनावे, जुल्म करे, अपराध करे, ठगी करे, चोरी करे, मालिक देखता है, लिखा लिखा जाता बुलाता नहीं। जिस वे अंत समय आता है मरदा है उस वे हर प्राणी को कहने हिसाब लै जाता है। हाँ जी, उठो लग जाता हर एक जीव का उसकी मौत पर हिसाब किया जाता है कि उसे कोई वकील काम नहीं कर सकता। जेड़ी फिर धर्मराज जो अफसर बनाया है सलोकी का प्रबंध करता है, जेड़ा वो फैसला किए कर्मां के मुताबिक सुना देता है, तेरी सजा दे देता है। फिर कहते उसे वो फैसले की कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिहाई नहीं, कोई अपील नहीं। हर एक दे किते कर्मां अनुसार इंसाफ किया जाता है। ना फैसले की कोई अपील हो सकती है ते ना मुजरम की रिहाई। अपील वकील रिहाई नहीं, ये पहले कर्म भुगतने सारे। फिर तक किते कर्म सजा जीव को भुगतनी पैंदी है। ना अपील है, ना वकील है, ना रिहाई है, ना कोई सुनवाई है। हाँ जी, फिर अगर कोई पापा में प्रवेश किया है तो उसको किसी ऐसे तबके में जिसनों नरक या दोजख किया जाता है भेजा जाता है। मरने के बाद पास धर्मराज जाए, किए कर्मों की वहां मिलती सजाए, किया जन्म है गुम,
किया जन्म है गुम जाओ नरकों में तुम। संत कहते पहला तू खान पीन में मस्त रहा, मालदा नाम ना जब अच्छा कर्मा किया, अपना कीमती जन्म गुम कर लिया, हूं भाई नरका में जा, नरक भोगने पैंगे, जो किते कर्म का बदला अवश्य भोगना पैंदा किया कर्म। किया जन्म है गुम जाओ नरकों में तुम, वो खो जाते जन्म नहीं जो सत्संग में आते, हम समय है पछताते वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना जम, वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते अंत समय है पछताते सोने काम में उम्र गुजारी, आया जिस काम ना बात बिचारी, खाने सोने काम में उम्र गुजारी। तो संत महात्मा फरमाते हैं किस तरह जीव अपना कीमती समा ये दुर्लभ जन्म खाल पीड़ में कमाकारा में गुजारता है। असी जन्म तो लैके मरण तक जिंदगी खान पीन ते सोन में गुजारते हैं। कहने जीव की करता है जन्म तो लैके मरण तक जितनी आयु जितनी उम्र होती है खान सौन कमाकारा में किस तरह गुजार करते हैं। असी जन्म तो लैके मरण तक जिंदगी खान पीन ते सोन में गुजारते हैं, पर अपना आप दे आधार मालक पर पूर्ण नहीं जानते। अपने आप जानते जी कौन हाँ, कितों आए हाँ, साडा केड़ा देश है, केड़ा मालक है, की साड़ी जात है, किस कम लिए मुन जन्म सानू मिलिया है, किस कम लिए इसी बंदा बन के संसार से आए हाँ। इस पर किसी महात्मा ने हो लिखा है कानू गाफल होके सुता आया कि मिट्टी है इंसान जाग के अपना कम मुकाला है, इसलिए आया बच्चा क्यों पाई गफल पैर पसार के सुता पाया है। किस कमली मुंजर मिले है, किस कमली तू बंदा बन के संसार से आया है, वो अपना कम क्यों नहीं मुका लेंदा। कानू गाफल होके सुता आया कि मिट्टी है इंसान जाग के अपना कम मुकाला, इसलिए आया हूं बिच जहान ए वेला फिर हथ नहीं आना, तू पुछताया जान जा तू अनजान है बे समझ है जेड़ा तेन वेला ए समा ए खुद मुख्तारी ए सरदारी 84 रख दिया जो उनका सरदार बन के आया, ये वेला नहीं तेरू मुड़ के फिर मिलना। इस दुनिया के अंदर बंदे 4 दिन का तू मेहमान जिथे मेरी मेरी करता है, बहुत लंबिया सदियों की उम्र लाई बैठा है, मैं बहुत चेत ही मारना नहीं, बहुत पक्के पक्के मजबूत समान मकान बनाता है। इस संसार से पाई तो बतौर मेहमान ब्रह्मचारी आया है, कोई रात करके सुबह टुर जाता है, कोई बहुत एक कम कर जल्दी ठहर के फिर भग जाता है। इस दुनिया के अंदर बंदे 4 दिन का तू मेहमान
ਮਾਨ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਨ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਪਾਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ। ਕਾਹਨੂੰ ਗਾਬਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅੱਖੀ ਮਿੱਟੀ ਇਨਸਾਨ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਾ ਚਲੇ ਆਏ ਕੁਝ ਜਹਾਨ। ਖਾਣੇ ਸੋਨੇ काम में उम्र गुजारी आया किस काम ना बात विचारी। तेरा एक एक दम 3 लोग से नहीं कम। एक जरा जरा श्वास है तो लोग की कीमत रखता है उदू घट नहीं। तो कबीर साहब की श्वासा की कीमत फरमाते ना की मिलेगा। कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंप। लाल गिण गुण गुर को सौंप। कहता हूँ कह जात हूँ कहूँ बजावत ढोल। स्वास्थ्य बिरसा जात है 3 लोक का मूल। श्लोक में कबीर साहब ने की फरमाया इस बात की कीमत 3 लोग का मुल दसिया है त्रिलोकी का मुल। कबीर साहब कहते मैं आखदा हाँ और जांदा भी कह के जाऊंगा हूं भी कहता हाँ और जांदा कह के जाऊं जाने ग्रंथ पुस्तकों में लिख जाऊंगा। मेरे बाद भी पढ़ के सोचते रहना विचारते रहना लाभ उठाते रहना और कहूं भी जाकर ढोल। हूं कहना मैं संसार के नगर नगर में शहर शहर में ढोल भी जाके ओका मारता फिरता है। ये ओका मारता है श्वासा बिता जाता है 3 लोग का मोल। तेरा जो श्वास है भाई त्रिलोकी की कीमत रखता है पर राम नाम के माल के नाम के बिना वो कहता बिरसा जा रहा है बेकार जा रहा है फजूल जा रहा है। तेरा एक एक दम 3 लोग से नहीं कम हो रहा क्यों जन्म। नहीं जो सत्संग में आते हम समय पछताते वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते संत में पछताते वो खो जाते जन्म। संत पकड़ेंगे उनको जम पालते हैं जो अपना जम वो खो जाते जन्म। नहीं जो सत्संग में आते संत में पछताते वो खो जाते जन्म। कहे सतनाम जी बंदा माया पीछे फिरता आवे अंत काम सच्चा सौदा नहीं करता। कहे सतनाम जी बंदा माया पीछे फिरता। हाँ जी संत महात्मा माया दे परसाए फरमांदे ना सदा माया ने पीछे मारिया मारिया फिरता है। सदा
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਰਦਾਰ ਸੁਹਣੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਰ-ਤੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਸੁਪਨ ਆਇਆ, ਕੁਲੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰ-ਤੜ ਕੀਤੀ ਕਦਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ, ਆਵੇ ਅੰਧ ਕਾਮ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। इसलिए पाशाह श्री गुरु अमरदास जी अपनी बाणी में फरवा गए ना, सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापारा राम। इस संसार से सच्चा सौदा है तो हरि का नाम ही है। यही सच्चा वणज है, यही सच्चा व्यापार है। गुरमती हर नाम वणजी अत मोलो फारा राम। पर कहते वणज व्यापार किस तरह होता है? गुरमत द्वारा किया जाता, अपने आप को कर नहीं सकता, जिस तरह मर्जी जोर लगा के करता है, ना भी खा सकता। गुरमती हर नाम वणजी अत मोलो फारा, फिर कहते बेशुमार मुनाफा मिलता है। सच्चा सौदा हर नाम है, सच्चा व्यापारा राम। आवे अंत काम सच्चा सौदा नहीं करता। इतने भी सच्चा सौदा करके मौजा बाग बहारा लुटे अंत समय भी नाल जावे तो कम आवे। आवे अंत काम सच्चा सौदा नहीं करता। जिसे नाम जाए रम, खाली जाए ना कोई दम। इतना नाम में प्रवेश जी होवे कि हृदय में इस तरह बाल में रम जाए, एकदम भी खाली ना जावे, रोम में रम जावे। इस साखी द्वारा फरमाया है। जन्म साखी 174 विच मियां मिठे की साखी आई है, जिस विच नाम ते चानन पाया गया है। मिठन कोट विच एक फकीर मियां मिठा जी सन, जिसनों गुरु नानक साहब जी मिले ते होर विषयों पर चर्चा हुई। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि मियां मिठा सच्चे नाम बिना मनुख बंधना विच पैंदा है ते नाम बिना उसका छुटकारा नहीं। तो मियां मिठे ने पूछन पर कि नाम की है, तो गुरु साहब ने जवाब दिता, मियां मिठिया उस नाम की कीमत कदे किन पाई है। ये समझन की गल है, अनुभव करन की गल है। तो मियां मिठे ने बेनती की, महाराज जिदा हो सके मैनू एक गुप्त वस्तु दसो। तद बाबे ने आख्या, मियां मिठिया कन धर के सुन, तेनू कुछ सुनींदा है। तो मियां मिठे ने उत्तर दिता कि नहीं। तो बाबे ने मियां मिठे की बांह पकड़ी, उन्होंने एक पासे ले गए ते दृष्टि दे के पूछन लगे, मियां मिठिया हुण तेनू कुछ सुनींदा है। तो मियां मिठे ने कहा, ऐ दीनानाथ पते ते उदाहरण मैनू तो इंज नजर आउंदा है जो मेरे रोम विच अटुट लहरां वाहिगुरू दे नाम दी वगदियां हैं। लगाया काम जगह में बिठाया, थोड़ी जी वजह देती है कि हुण सुनो मेरी सुनाई दिंदा है। फिर कहना जी हुण मैनू रोम चो नाम दी तुनकारां आ रही, आवाजां मार, रोम में राम रवै नजर आ रहे, रोम में रवै। तो मियां मिठे ने कहा कि दीनानाथ पता ते उदाहरण मैनू तो इंज नजर आउंदा है जो मेरे रोम विच अटुट लहरां वाहिगुरू दे नाम दी वगदियां हैं। इस साखी तो पता लगता है कि नाम एक वस्तु है जिस विच जरनाट है, जो अनुभव की चीज है। हृदय नाम जाए रम, खाली जाए ना कोई दम। एवें भोलिया भरम विच भुल के ते मान जन्म का सत्यानाश किया। उत्तम जन्म मिलिया भागा नाल है सी, सच्चे नाम का नहीं भावे हाथ किया। हीरा खेड़ा झूठियां विच कुलतान होके नहीं असल इम्तिहान नूं पास किया। ओही पान दरगाह विच मान बंदे जिन्हां भजन सिमरन नूं स्वाद किया। हिते नाम जाए रम, खाली जाए ना कोई दम। वो खोए ना जन्म, वो बंदा अपना जन्म खोंदा नहीं, वो बंदा अपना जन्म बर्बाद करके नहीं आता। वो खोए ना जन्म नहीं, जो सत्संग में आते हम समय है पछताते, वो खो जाते जन्म। अंत पकड़ेंगे उनको जम, पालते हैं जो अपना जन्म, वो खो जाते जन्म, वो खो जाते हैं जन्म।
ਨੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਜਾਵਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਗਤ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਚੌਂਦੀ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਵਿਛੜੇ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਠੀਕਰੀ ਆਏ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਕਰਨਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਖਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਦ 3 ਕੋਟੀ ਰੰਗ ਸੀ। पर होर की करा। फिर मेरा तो चित्त है कहता भी जिया हूं तीर न बीत गई हूं पा चाहता भुलता गया। श्रद्धाला घाट कट के ऐ नहीं पूज जाती, पेश जाती। फिर मैं तो सद लाउन लग गया। बगदी रावी बिच कुत्ते भौंकदे, घरों मर गए मापे हुण ते आ गए शौक दे। घरों निकले तो हुण फिरदियां भौंकदे। एक किधरों पंगा ले देखे। खैर वो कुदरती बात है। आ जड़ा पिंड सी ना, उथों का बड़े चाली आ गई। मैं सड़क से चढ़ रही उथों मील कदूर मील पिंड रहा सीगा अपना सराज वाला ते सब सराज वाला जो पिंड से उथों की ट्राली सी। उन्होंने मैंने बोल मार लिया, आखिया बाबा आ गया चढ़ा लो। वो पीड़ों में अगे बहुत ज्यादा सी, बेशुमार पीड़ पाली। ते खैर उन्हें खिच चूक के मैनू चढ़ा लिया। चढ़ा के आगे बाबा का कुछ सुना। मैं क्या सुना? क्या थी मेरा साह ही नहीं बारे बरदा, तुम सुनावा की? कि ना तू सुना सही। वो कमरिया मैं क्या मरासी सी बेचारा, ते वो सी बीमार। जिमीदार जाता रहा। दादिया के दादा कितने है, परबा घरे है। क्यों? कितारू वाले ते कर भेजना सी। अगर वह परबा घोड़ू बजी जाता है, अगर नाले बजाउंदा जाए बिना टुरिया जाए। बाकिया नहीं है। वो गल हो गई मेरे नाल भी बाबा तगड़ा हो, मेरा दम नाल रहे। वो आखिर तू सानू गल सुना जा, सानू गीत सुना। वो हो गई गल। एक मैं क्या कम कसूता हो गया। इस वास्ते मैनू तो फिर भाई महाराज माफी लैनी पई भी भाई कोई गल नहीं है, जिहा टाइम लगता है भी उल्टी पेश नहीं जाती है। खैर हुण तुसीं ऐसा ना कम करो कि वेखी जाओ जिहा टाइम लगता है। संता को चलो निजा मेर हुई, पर भुले बंदा एवं जी नहीं हो जाता जिवें मेरे नाल हो गई है। इस वास्ते वो बाबा का भुल गया। एक 2-4 ने चीज लेंदा नंदा किसी ठगड़ी की निगाह पै गया। ठगड़ी भी छोटी जी, बड़ी नहीं सी, एवं नहीं सी। कोले आ गई बाबे दे, मासड़ा राजी है? हाँ भाई राजी है। पूछा नहीं उल्लू में मासड़ के नहीं लगता, तू कौन है कि की किन्ने की नो है? हाँ भाई राजी है। मासड़ा मेरी मासी भी राजी है? हाँ भाई राजी है। मासड़ा इतने छत झोड़ जाने बारे? हाँ ये तेरी गल पक्की है भाई। मैं अभी भी सुनिया भी मेले के गल्ला खतरी जाती ना, पर हम तो भाई आप 2 हो गए। हाँ मासड़ा 2 हो गए। चंगा भाई फिर जो तू नहाती बीबी, तू कपड़ा लिंगड़ मैनू फड़ा दी, जो मैं नहाता उधर तेरे फड़ा दू। चंगा मासड़ा इन्हें जिमें सही। मासड़ा वाला बीबी मैं नहाना पहला कि बाबा तू नहा लै। कपड़ा लिंगड़ा पैसा टिका बाबे नू फड़ा, बीबी नू फड़ाता। कच्छा पा के तलाश छाल मारी, चूंबी मारी। बाबे ने दरिया मारी, तलाश चूंबी मारी, तो बीबी ने रड़े मैदान चूंबी मारी। पते तोड़ो भी सब कुछ लेके बाबा निकलिया आंदा कच्छा की हुई जाता दलदार पानी नाल ठर ठर के कमी जाता। नाले बाहर निकलिया आंदा निगाह मारदे बीबी किथे। होर 5-7 बीबियां खलोती ने गां, उन्हें जागरदन कटी कच्छा चंदे चवाउंदे नंगत लगे ने। दसो भाई मैं किहदा मासड़ा? खबर है बाबा तू किहदा मासड़ा? सानू की पता लगदा किहदा मासड़ा? मनो ना मनो भाई थोड़ी सलाह है, मासड़ में किसी का जरूर लगता। बाबा सानू की पता कोई लगता होगा मासड़ सानू की? मैं झूठ नहीं बोलिया, गरोड़ साहब जी सौ आ मैनू अद्धा घंटा हो गया, हुणे मासड़ आके आई है। आई होगी तो सानू की है। इन्ने रौला पैंदे ने सेवा समिति आ गई। सेवा समिति ने आके पूछा भी असल मामला की है। असल मामला जाहिर किया भी आया करके आ ठगनी सी, कोई बीबी सी कपड़े ले गए, उन्हें जान ले भी ठगनी सी। ठग लगी ये तो पौंदू सी बेचारा,
ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਰ ਫਲਾਣੀ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ। ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਤੇ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੱਛਾ ਹੀ ਕੱਛਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਆ ਲੈ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵੀ ਹੈ। सतगुरु ने जोड़ा बनाया है।